हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट मैथ्स में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जिसमें कि हम लोग करेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर 17 फरवरी 2023 को, यानी कि जो दोस्तों पेपर पूछा गया था आपके सीटेट एग्जाम में, उसको हम लोग आज पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों और बात कर लेते हैं इसके पीडीएफ की। तो आपको इसकी पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको बेहतर मटेरियल्स और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है कि दोस्तों क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है कि शानदार, देखने में आपको बड़ा लगेगा, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिए। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्या कि मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ। ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़ते चलिएगा और गौर करते चलिएगा, तभी आपको आंसर जो है सही तरीके से मिल पाएगा। तो क्वेश्चंस में क्या कहा है कि मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ। देखिए 2000 से छोटी है। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में हम बात करें तो 2000 से छोटी जो संख्याएं हैं वो 3 ऑप्शन में है। तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, तो मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ। मेरा पहला अंक बाएं से, ध्यान दीजिएगा, बाएं से, तो बायां किधर होगा, यानी लेफ्ट एंड राइट। तो आपका लेफ्ट से मतलब है यहाँ से, बाएं से मतलब है यानी इस साइड से। इधर आपका हो जाएगा लेफ्ट, इधर से हो जाएगा आपका राइट। तो लेफ्ट से, ठीक है। तो मेरा पहला अंक बाएं से यानी तीसरे अंक का एक चौथाई है। तो तीसरा अंक देखिए इसमें कौन सा है, 4 है, 2 है, 4 है। तो एक चौथाई की बात की गई है। तो इन दोनों में अगर 4 का एक चौथाई होगा तो एक होगा, बिल्कुल बात सही। तो ये ऑप्शन ये क्या हो गया, कट गया इसके हिसाब से। अब देखिए उसके बाद बोला है तथा अंतिम अंक यानी लास्ट वाले अंक को बोला है कि पहले अंक का 8 गुना है। तो पहला अगर एक है उसका 8 गुना अगर लास्ट वाला अंक है तो क्या होगा, लास्ट वाला 8 होगा। तो पहली संख्या क्या हो गई है, सबसे पहले पहली संख्या हो गई थी 1, उसके बाद हो गई थी ये 4, क्योंकि इसकी 4 गुना है, और लास्ट वाली संख्या को बोल दिया कि इसका 8 गुना है, तो ये हो गया 8। अब कौन सा बचा, यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 3 अंकों का योगफल कितना है, तो 7 है। तो 4 1 5 और ये 2 दिया हुआ है, तो 4 2 6 और 1 7। तो प्रथम 3 अंकों का योगफल कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था उसके अकॉर्डिंग हमने संख्या जो बनाई, तो वो संख्या हमको जो प्राप्त संख्या है वो क्या मिली है, 1248, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1248 जो है कि संख्या जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पूछा था कि तो मेरी पहचान है कीजिए। ठीक है, तो वो पहचान क्या है दोस्तों, 1248। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। कितने परिवार थे, 15 परिवार थे। इन परिवारों में 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। यदि इस सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना चावल मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 15 परिवारों में 300 चावल को बांटना है, 300 किलोग्राम चावल को बांटना है और समान बांटना है, तो आप भाग दे देंगे डायरेक्टली। 15 दूना 30 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 किलोग्राम। यानी हर परिवार को कितना मिलेगा, तो 20 किलोग्राम मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस देखने के लिए आपको बड़ा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि लस 4675 है, जो 11-17 के अनुपात में है। कौन, यानी या 11-17 के अनुपात में कौन है वो संख्याएं हैं। ये संख्याएं क्रमशः कौन सी हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या बोला है कि 11-17 के अनुपात में है, तो आप क्या करिए, इसको 11 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, 11 से अगर आप भाग दे देते हैं तो आपको जो है दूसरी वाली संख्या पता चली। अगर आप 17 से भाग देते हैं तो पहली वाली संख्या पता चल जाएगी। तो 11 से ही भाग दे लीजिए। तो 11 चौक का कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, और यहाँ से आपका 2 बचेगा तो 27 हो जाएगा।
तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55, तो 425 आ गया, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई, 425 आ गई। तो इन चारों ऑप्शंस में से किस में मिल रहा है दूसरी संख्या जो है कि 425, तो दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको दूसरा नंबर से काटने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप 17 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपका 275 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कम समय में, इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 10 अंकों की एक संख्या, यानी कि को संख्या क्या है, तो 774958, यानी N1 और 96, ध्यान दीजिएगा, N1 96 और N2, ये जो है कि 10 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 और ये 10, यानी 10 संख्याएं पूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की। अब ये बोला है कि ये जो संख्या है 8 और 9 से विभाज्य है, तब N1 और N2 के मान क्या हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको पता क्या होना चाहिए, विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि विभाज्यता का नियम क्या होता है 8 से और 9 से। तो बात करें अगर 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो जो लास्ट की 3 संख्याएं होती हैं वो अगर 8 से विभाज्य हो जाएं तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो लास्ट में 3 संख्याएं कौन हैं, तो 9 है, 6 है और N2 है। 9 है, 6 है और N2 है। तो 96 की बात करें तो 12/96 तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं, क्योंकि 8 रखेंगे तो 12/96 मतलब 8 से काटेंगे तो 12 में, और 8 एक कम 8, तो दोनों तरीके से कट जाएगा। 0 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे 8 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 8। अभी यहाँ पे हो गया 9 9 6 8 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे 9 6 8, यानी इसके जगह पे N2 की जगह पे हो गया 8, क्योंकि इसमें लास्ट में 8 दिया तो मैंने इसलिए यहाँ पे 8 रख दिया। अब N1 की बात करें तो अभी भी देखिए 3 ऑप्शंस में लास्ट में 8 दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे N1 की बात करें तो विभाज्यता का नियम 9 के लिए क्या होता है कि सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल यदि 9 से विभाज्य हो जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है आपकी विभाज्य हो जाएगी किससे, 9 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर जोड़ना शुरू करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 14 4 18 18 18 9 27 और 27 5 32 32 8 40 40 9 49 और 6 55 55 55 में 8 जोड़ेंगे 63, कितना आ गया 63। 63 में अगर आप 9 से भाग देंगे तो 9 7 63 बिल्कुल कट गया। तो यानी कि आप N1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, N1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, अगर आप 0 रख दें तो भी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये संख्या पूरी की पूरी विभाज्य हो जाएगी। यानी कि N1 का मान आया 0 और N2 का मान क्या आया 8। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संख्या 5 4 3 2 4 1 3 में अंक 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 5 4 3 2 4 1 3, यही है आपका नंबर। इसमें बोला है कि इनके स्थानीय मानों का योग। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे स्थानीय मानों का योग तो इसका आ जाएगा 400, और इसका अगर निकालते हैं तो आपका आ जाएगा ये 0 रहेगा आपका। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि बोला था कि इनका योगफल करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 0 0 4, तो यानी कि 400 400। ठीक है, किस में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की अगर आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो गया आपका 10,000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। दोनों का योगफल पूछा है, दोनों का योगफल कितना होगा, तो कैसे आप निकालेंगे, तो 9 हो जाएगा, 9 9 9 और 1। तो ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन दोस्तों। इधर कुछ बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ हल्के भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ घुमावदार क्वेश्चन भी होते हैं। आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। दिया है कि यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तथा दक्षिणावर्त दिशा में 2 का गुणन, 2 नहीं रहेगा दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे नंबर जो है कि मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे नंबर इस तरीके से है, 1 सही 1/2 है। तो इतने का गुणन करते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे, तो आपकी दिशा किस तरीके से होती है, ये आपकी ईस्ट होती है,
ये आपकी वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आप यहाँ पे हैं, बात किया जा रहा है कि आप ईस्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे हैं। आप कितना घूर्णन करते हैं? 3/2, यानी एक कंप्लीट, एक तो कंप्लीट दिया है तो एक आप कंप्लीट घूर्णन करेंगे। उसके बाद फिर हाफ, आधा, यानी आधा जाएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे फिर आ जाएंगे। तो जब आप ईस्ट में देख रहे थे, अब आप यहाँ पे आ गए हैं तो कहाँ पे देखेंगे? वेस्ट में, यानी पश्चिम में देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको हल करना है और बताना है कि इसमें जो है कि समकोण कितना, समकोण का इतने समकोण है तो इसका मान क्या आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से संख्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 सही 2/3 ये संख्या है इस तरीके से। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो देखिए, इसको आप हल करेंगे तो 3 5 15, एक 16/3 हो जाएगा और माइनस 3 दूना 6 2 8/3, ये आ गया आपका। अगर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। और चूंकि पूछा है समकोणों का मान, तो 90 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिरिके 9 यानी 30 और 8 तिरिके 24 यानी कि कितना आ जाएगा? 240। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा, यानी इतने में समकोणों का मान किसके बराबर है? तो 240 अंश यानी 240 डिग्री के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एक निश्चित रूप से मिल जाएगा आकृति से, ठीक है, जिसमें कि पूछ लेता है फलक कितने होते हैं, सममित रेखाओं की संख्या क्या होती है। ऐसा क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो बात करें अगर एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्या की दोस्तों, तो याद रखिएगा कि एक पतंग में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगेगा कि यार कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन जो है कि बहुत देखने में बड़ा है, इतना सारा नंबर्स दिया है, पर आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बहुत ही ईजिली तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिया है कि प्रिया ने 500 रुपये का नोट लेकर एक दुकान पर गई। जैसा कि आप लोग भी जाते हैं सामान खरीदने के लिए, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है। तो 500 रुपये का प्रिया ने नोट लेकर गई दुकानदार के पास। उसने एक साबुन खरीदा, एक टूथपेस्ट, एक हेयर ऑयल, शैम्पू और कंघी, और कितने कितने रुपए में खरीदा। तो ये यहाँ पे दिया गया है। 36 रुपये में खरीदा, 85 रुपये में खरीदा, 110 रुपये में खरीदा, 160 रुपये में खरीदा और फिर 13। तो ये थे टोटल, ठीक है। अब इनको आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो 6 5 11, 11 3 कितना हो गया? 14, 14 को कितना हो गया? 4, ठीक है, हो गया 4। 8 3 11, 1 12, 12 6 18, 1 19 और इधर का एक बचा था तो 20 हो गया 0। फिर उसके बाद 2 और 2 4, यानी कि कितने हो गए टोटल? 404 रुपये। उतने क्या किया, जो है सामान ले लिया और 500 रुपये का नोट दिया और उसने उसे 95 रुपये लौटाया। तो किसने लौटाया? दुकानदार ने। तो उसने जांच की और पाया, यानी कि जब लौटाया तो उसने जांच क्या किया। तो ऑप्शन किस तरीके से हैं पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप आंसर जो है कि सही तरीके से दे पाएंगे। तो दुकानदार ने 1 रुपये कम वापस किया, अधिक वापस किया, वापस की गई राशि सही है या वापस की गई राशि 9 रुपये कम है। हाँ, तो यही चीज़ चेक करना है कि क्या उसने कितने रुपए कम या ज़्यादा दिया है या उसने सही दिया है। तो देखिए 404 रुपये का उसने सामान खरीद दीजिए या 95 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए टोटल हुए। यानी यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, ये 9 हो गया, 499 रुपये हो गया टोटल जोड़ने पे। आप यहाँ पर घटा भी सकते थे 500 में से 404 को, तब आप निकाल सकते थे वहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 499 रुपये हो रहा है जितना उसने दिया है और सामान भी दिया है, यानी 1 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो दुकानदार ने क्या किया है? 1 रुपये कम दिया है, किसको? प्रिया को। तो दुकानदार ने 1 रुपये कम वापस किया है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ही भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा देखने में पर आसानी से होने वाला क्वेश्चन है कि श्रीमान हरि ने एक वसीयत तैयार की जिसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों आर्य और भारती को क्रमशः 20x90 और 30x60 वाले प्लाट दिए, परंतु बच्चे इस वसीयत से खुश नहीं थे। सही कारण क्या हो सकता है? अगर बच्चे नहीं खुश हैं तो आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लाट का क्षेत्रफल अधिक है। तो चलिए क्षेत्रफल की बात की गई है, तो क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो 20x90 करते हैं तो आपका आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा? 1800। इधर भी करते हैं 30x6, 30x6 करते 60 करते हैं तो ये भी आ जाएगा 1800। तो क्या क्षेत्रफल में कम अधिक है किसी का? नहीं है। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, यानी ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या उसमें पूछा गया है। तो भारती खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आर्य के प्लाट का परिमाप अधिक है। चलिए परिमाप निकाल कर देख लेते हैं। तो परिमाप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा कितना? 110 और इसका आ जाएगा कितना? 90। तो
सबसे पहले पहला वाला दिया है, पहले का अधिक है यानी आर्य का अधिक है, तो भारती खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आर्य के प्लाट का परिमाप अधिक है। तो हाँ, ये चीज़ लग रहा है बिल्कुल कि ये चीज़ सही हो सकती है। अगला क्या है, उनका विचार था कि उनके प्लाटों का क्षेत्रफल समान नहीं है, ये बात तो गलत हो गई क्योंकि समान ही था। आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लाट का परिमाप अधिक है, नहीं तो ये बात भी गलत है क्योंकि प्लाट के परिमाप तो किसका अधिक है, आर्य का अधिक है। तो ये आपका सेकंड आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारती खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आर्य का जो प्लाट है उसका परिमाप अधिक है। ठीक है, यहाँ से आपको देखने से साफ साफ पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, यही की पॉइंट है दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ को। कृति ने इस ऊंचाई को पूर्वाह्न 9:45 पर मापना प्रारंभ किया और 9:47 पर, ध्यान दीजिए 9:47 पर कितना था, 23 सेंटीमीटर। कितना, 23 सेंटीमीटर था। तो 9:40 पर कितनी होगी उसकी ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा इसके बीच में अंतर कितने का है, 7 मिनट का अंतर है। 7 मिनट का अंतर है तो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर, 7 मिनट में कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 47 पर कितना था, 23 सेंटीमीटर। 23 में से 14 को माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि उसके पहले पूछा है ना। तो ये 13 में से 4 गया 9, तो कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, यानी 9:40 पर उसकी जो ऊंचाई थी वो क्या थी, तो 9 सेंटीमीटर थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि किसी स्कूल की एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों के रक्त समूह नीचे दिए अनुसार हैं, जैसा कि ए, ओ, ए, बी, इस तरीके से। तो रक्त समूहों ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्याओं का अंतर कितना है, किसका पूछा है, ए और ए बी। तो ए की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ए वाले कितने हैं, 8 हैं। अब देखिए ए बी वाले कितने हैं, तो 1 है, यहाँ पे 2 और ये 3 और ये 4। तो ए बी वाले की कितनी है, 4 है। दोनों में अंतर पूछा है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 4 में से 4 यानी 4, दोनों में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रेक्षणों, ये कुछ दिया गया है कि औसत और परिसर का अंतर कितना है। परिसर यहाँ पे पारस होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परास, ध्यान दीजिएगा, परास, ठीक है, क्या होगा, परास, ठीक है। अब ध्यान दीजिए औसत, औसत जब आप निकालेंगे सबसे पहले परास, परास यानी कि समझ लें इस जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये नंबर दिए गए हैं, इसमें अधिकतम मान क्या है, तो अधिकतम मान कितना अगर आप देखते हैं तो क्या है, 54। एक जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 54 जो है इसमें अधिकतम मान है। उसके बाद इसका औसत कितना होगा, तो औसत आप किस तरीके से निकालते हैं, तो औसत निकालने का फार्मूला होता है, ये जो संख्याएं दी गई हैं इन सब का सम, इन सब का योग और संख्याओं की संख्या। तो योग अगर आप निकालेंगे तो 350 आ जाएगा। मैंने इसको कर लिया है और यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है, 8 9 10, 10 है, 10 से आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 35, यानी कितना आ गया, 35। इसका क्या आ गया, औसत आ गया 54 जो है कि अधिकतम मान है। इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है तो क्या आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 9। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 होना चाहिए एक, ठीक, गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका 9 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो कि 7 फरवरी 2023 में सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं आप ये भी बताइएगा, और आगे आपको किस तरीके के वीडियोस और क्वेश्चंस जो है चाहिए, किस तरीके की तैयारी चाहिए, ये भी आपको बताइएगा, वो आपको मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।